हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 11:30 पे। और आज डेट है 14 अप्रैल और आज डे है ट्यूसडे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल अब मैं नहा के जस्ट अपने काम से फ्री होके अब कर रहे हैं लंच और दिखाती हूँ आपको लंच में क्या बनाया है आज। तो आज लंच में मैंने बनाया है नमकीन चावल या पुलाव कह लीजिए, और साथ में है लस्सी, और ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी भाभी ने बनाई है। तो रोटी सब्ज़ी भी बनी है, साथ में मैंने बनाए थे आज नमकीन चावल। मेरा बहुत दिन से मन था खाने का, तो फिर मैंने आज बना ही लिए। और मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। साथ ही आज द्वादशी है तो चावल अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं यात्रा पे गई थी, तो मैं बताना चाहती हूँ आपको मैं कहाँ कहाँ पे गई थी। तो मैं 4 जगह पे गई हूँ यात्रा पे, फ्रॉम दिल्ली टू पुरी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ। वैसे तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, मतलब स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप क्या ही ला सकते हो। तो मेन जो चीज़ें होती हैं मैं वो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, संगम, जैसे कि हम पहली जगह संगम पे गए थे, तो वहाँ से तो हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। वहाँ पर हमने सिर्फ स्नान किया है। और फिर सेकंड जगह जो थी बोध गया, वहाँ से हमने जो है मैंने एक ब्रेसलेट ख़रीदा है बस। तो हमने वहाँ से क्या शॉपिंग की है, कहाँ से हमने क्या लिया है, तो बस दिखाते हैं और करते हैं शुरू। फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, तो अब इनको अनपैक करना शुरू करते हैं। ये है इसमें कुछ सामान जो भी हमने शॉपिंग की है। तो बैद्यनाथ धाम से हम लेके आए हैं। हमने ये कलेवा ख़रीदा है। ये एक तुलसा की माला है, और ये भी कुछ क्रिस्टल की मालाएं हैं, अलग अलग कलर में है, मैरून है, ब्लैक है। तो गया जी से, जो कि भगवान बुद्ध टेम्पल के बाहर जो स्टॉल्स लगी होती हैं, तो वहाँ से मैंने ये ख़रीदा है अपने लिए एक ब्रेसलेट। बस यही लेके आई हूँ मैं वहाँ से। और तीसरी जगह हम बैद्यनाथ गए थे, तो वहाँ से क्या, साथ ही है ये चंदन का तिलक, अष्टगंध ड्रोलिया, और देखिए, और ये 60 ग्राम का 40 रुपीज़ का है। ये हमने बैद्यनाथ टेम्पल से ख़रीदा है। और इसकी डब्बी आप देख सकते हो, इसमें महादेव की पिक्चर भी बनी हुई है। और इसमें से ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, बहुत ही मतलब दिल को खुश करने वाली स्मेल आ रही है चंदन की। तो ये कुछ ऐसे कलर का है, लाइट येलो। तो ये हो गया हमारा। और साथ ही हमने लिया है कि सूर्य भगवान का जो टांगने का होता है, कहते हैं कि इससे सूर्य देव की वाइब्स आती हैं घर में, पूर्व दिशा में टांगने से। तो इसीलिए सभी ले रहे थे, तो हमने भी एक ले लिया है अपने घर के लिए। ये सामान हमने बैद्यनाथ से ख़रीदा है। और अब बारी आती है और ये वाइट चंदन है, और ये येलो चंदन है। तो ये 2 तरह का चंदन हमने लिया है। तो ये सभी यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। तो जगन्नाथपुरी से भी हमने कलेवा लिया है, बिकॉज़ ये यूज़ में आती हैं ये चीज़ें, तो इसीलिए 2 जगह पे रखा हुआ है मैंने, क्योंकि हमने 2 जगह से लिया था। और साथ ही है ये सिंदूर, सूखा सिंदूर है। ये सिंदूर, इसमें भी कुछ सिंदूर है। तो ये शायद हमने शायद बैद्यनाथ से ख़रीदा है, या पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो और ये सारा जगन्नाथपुरी का ही है। ये भी कलेवा भी है। साथ ही ये रुद्राक्ष की माला है, और इसमें ये 111 बीड्स हैं। तो उन्होंने बोला कि जगन्नाथपुरी में रुद्राक्ष की माला 111 मोती की ही, मनी की ही मिलेगी। और साथ ही हम ये 4 ये लेके आए हैं। ये जो है फ्रिज मैग्नेट लेके आई हूँ मैं 4, एक अपने लिए और एक मतलब रिलेटिव्स में अपनी सिस्टर्स को देने के लिए। तो ये 4 सेम है फ्रिज मैग्नेट। और ये 3 कलर्स में हम लेके आए हैं ये क्रिस्टल की माला। ये मम्मी ने ली है, जिनको पसंद आएगी उनको दे देंगे। ये हम गिफ्ट्स में देने के लिए लाए हैं। और ये है, तो साथ ही ये है तुलसा की माला। जगन्नाथपुरी जाएं और तुलसा की माला ना लाएं तो ये सही नहीं है, बिकॉज़ तुलसी जो है जगन्नाथ भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसीलिए एक माला लेके आए हैं हम वहाँ से, ये तुलसी की।
साथ ही एक ये प्यारा सा सीप से बना हुआ ब्रेसलेट मैं लेके आई हूँ अपनी सिस्टर की बेटी के लिए, उसके लिए लेके आई हूँ मैं ये जो मालाएं हैं ये तो हम गिफ्ट्स में देने के लिए लाए हैं, बाकी ये अपने घर के लिए ही है, कलेवा बाकी चीज़ें। और जगन्नाथपुरी से एक चीज़ हम और लेके आए हैं, ये है फ्लैग जो जगन्नाथ भगवान पे वहाँ पे चढ़ते हैं। तो और ये ना पैसों में ही ख़रीदा जाता है, वो फ्री में नहीं देते, मंदिर के अंदर से ही लिया हमने ये। और फ्रेंड्स जगन्नाथपुरी से हम लेके आए हैं ये एक स्टिक है, ये बैत भी बोलते हैं इसे हिंदी में। और ये जो जगन्नाथ भगवान का रथ होता है उस लकड़ी से बनी होती है ये। और ये है चावल। तो फ्रेंड्स ये जो स्टिक है ना, ये इसको पूजा घर में रखना होता है, मतलब इसकी पूजा ही करनी होती है एक तरह से। ये भगवान जगन्नाथ के रथ की लकड़ी से बना होता है। और ये जो चावल होते हैं, ये चावल जो भगवान को भोग लगाया जाता है ना, उसी में से मिलते हैं ये। और ये जगन्नाथपुरी मंदिर से ही मिलते हैं, तो ये हम लेके आए हैं। ये 100 रुपीज़ का मिला है मंदिर के अंदर से ही, और ये भी 100 रुपीज़ की है। तो ये दोनों हम ले। और ये जो चावल हैं तो ये भी आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं, और या फिर आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। और इनमें से एक एक दाना आप डेली खा भी सकते हैं। तो ये है इसका नियम जो भी है। और जगन्नाथपुरी से मम्मी ये 3 शर्ट्स लेके आई हैं। ये मेरी सिस्टर के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये उनके लिए हैं, तो ये हैं। और एक ये कॉटन की साड़ी है, ये मम्मी नानी के लिए लेके आई है। तो ये तो 200 रुपीज़ में मिल रही थी वहाँ पे, प्योर कॉटन है। और साथ ही ये एक कुर्ती लाई थी मम्मी भाभी के लिए, तो ये जो है हम जगन्नाथपुरी से लेके आए थे। तो ये तो थी जगन्नाथ की शॉपिंग। और जो कोणार्क मंदिर यानी सूर्य टेम्पल से हमने ख़रीदा है वो भी मैं दिखाती हूँ। सूर्य टेम्पल से हमने ख़रीदे ये मोती वाले इयररिंग्स, मैं 4 जोड़ी लेके आई थी ये। और ये मसाजर 3 लेके आई हूँ मैं, एक अपनी सिस्टर्स के लिए और एक अपने लिए। तो ये ऐसे यूज़ होते हैं फेस पे या कहीं पे भी बॉडी पे कर सकते हो। और साथ ही लेके आई एक कैप मेरी सिस्टर की बेटी के लिए। और एक चीज़ और है, उसके लिए मैं एक ब्लॉग अलग से बनाऊंगी। तो फ़िलहाल आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी शॉपिंग, बिकॉज़ ऐसी जगह पे माला वगैरह इसी टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो और जो भी यूज़फुल लगा हमें वो ले आए, बिकॉज़ और बाकी चीज़ें दिल्ली में मिलती तो हैं ही, तो ये यादगार के रूप में कुछ चीज़ें लेके आए हैं।